स्वागत स्वागत स्वागत। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है मीट द आइकॉन सीजन 2 में। और इस सीजन 2 में हम आ गए हैं पिंक सिटी जयपुर। और पिंक सिटी जयपुर में आज हम जिस व्यक्तित्व के साथ साक्षात्कार कर रहे हैं वो एक विशिष्ट व्यक्ति है। वो बीजेपी के युवा मोर्चा से जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ ही नहीं बल्कि बीजेपी युवा मोर्चा राजस्थान के वो अध्यक्ष हैं और कोई नहीं, श्री हिमांशु जी शर्मा है। हिमांशु जी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन हमारे इस प्रोग्राम में। हमने सुना है कि आप अब तक के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं बीजेपी युवा मोर्चा, क्या ये सही है? जी हाँ, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है वो भारतीय जनता पार्टी की यूथ विंग है और राजस्थान में मेरा यह सौभाग्य है कि अब तक हमारे जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं युवा मोर्चा के, उनमें मैं सबसे युवा प्रदेश अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और इसके लिए मैं मेरे संगठन का धन्यवाद भी देता हूं। और मैं सभी को यह संदेश भी देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देती है और इसका उदाहरण मैं ही नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी भी हैं, जो कि एक कम उम्र में पूरे देश के युवाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। एक बार जोरदार से ताली हो जाए। देखिए, उनकी उम्र लगभग 28 साल 29 साल की उम्र है और इस उम्र में ये जज्बा, ये देश के लिए करने की ये जो थिंकिंग है बहुत ही पॉजिटिव है। और ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं हमारे यूट्यूब के जरिए, तमाम सोशल मीडिया के जरिए, जो वहां पे बैठे जो यूथ हैं, ए पर्सन लाइक हिम विल बी इंस्पायरिंग दोज यूथ्स टू मूव टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। बिकॉज एक धारणा बन गई है पॉलिटिक्स को लेकर यूथों के बीच कि नकारात्मक ज्यादा है, सकारात्मकता कम है। तो आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने अपनी जो पॉलिटिकल जर्नी है वो कैसे शुरू की? देखिए, फिर मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरा यह सौभाग्य रहा कि मैं एक ऐसी पार्टी में नहीं हूं जहां पर आपके पिता राजनीति में हैं या नहीं है इसके आधार पर चयन किया जाता हो। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप कहां से आते हो, किस परिवार से आते हो, इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता। महत्व किस बात का होता है? इस बात का होता है कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग देश की सेवा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस राष्ट्र के विकास के लिए काम करने के लिए तैयार हैं? तो मुझको कठिनाइयां ऐसी नहीं आई। कठिनाइयां आई तो इस तरीके की आई कि हाँ, समाज के लिए काम करना है तो समाज में जो बुरे लोग हैं उनसे आपको लड़ना पड़ेगा, समाज में जो बुराइयां हैं उनको दूर करनी पड़ेगी और उसी के कारण हम राजनीति में हैं। तो सारी बुराइयों को दूर करने के लिए जो जो परेशानियां आती हैं उनको हम सामना करते हैं और उसको हम अध्यक्ष बनने से पहले भी सामना करते थे, आज भी हम कर रहे हैं और उनका हम सामना करेंगे। हमें ईश्वर इतनी शक्ति देता है कि हम उनका सामना करेंगे तो ही हो सकता है। समाज का सुधार करना, समाज के सुधार करने का बीड़ा उठाना, ये कोई आसान कार्य नहीं है। और इतनी सी छोटी सी उम्र में अगर ये जज्बा इनके दिल में है तो मैं समझता हूं कि भारतवर्ष का भविष्य बहुत ही उज्जवल भविष्य है। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं हिमांशु जी कि युवकों का पॉलिटिक्स को लेकर जुड़ाव बहुत कम है, इतना नहीं है जितना होना चाहिए। और आप अभी युवा मोर्चा के स्टेट प्रांतीय अध्यक्ष हैं, तो आपकी क्या योजना है युवाओं को लेकर, युवकों को लेकर? देखिए, ये सही बात है कि मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष हूं, तो उसमें हमारी ये कोशिश रहेगी कि नए युवा जो हैं वो राजनीति से जुड़ें। पर हमारा एकमात्र काम यह नहीं है, हमारे इसके अलावा भी काम है। हमारा है कि अगर जो लोग डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर्स, जो यूथ डॉक्टर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़े, यूथ यंग लॉयर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़े, अलग अलग प्रोफेशन के जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े। पार्टी के काम का विस्तार युवाओं के मध्य में कैसे कर सकते हैं और कितने युवाओं के मध्य में कर सकते हैं, यह हमारा काम है। तो युवाओं को राजनीति में लाना यह भी एक काम है और इसके अलावा युवा हमारी पार्टी से जुड़े, चाहे वो राजनीति में रहें ना रहें, ये उनकी एक इंडिविजुअल सोच है, उनका खुद की पर्सनल थिंकिंग होती है, परंतु उनको राजनीति से जोड़ना और जो लोग राजनीति से नहीं जुड़ते हैं उनको हमारी पार्टी से जोड़ना, यह हमारा काम है। बहुत ही सुंदर सोच, बहुत सुंदर। एक और प्रश्न जो आपसे पूछना चाहता हूं और जो मेरे जहन में आ रहा है कि आज हम जिस युग में जो जी रहे हैं ये युग है आईटी का। सो हाउ इज आईटी प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन टुडेज पॉलिटिकल जर्नी? देखिए, मैं इसका बहुत आपको 10-15 साल पहले लेकर चलता हूं।
मैं कई बार जब फ्री होता हूं तो कुछ इंटरव्यूज देखता हूं, तो मैं स्वर्गीय श्री प्रमोद महाजन जी का एक इंटरव्यू देखता हूं। तो उसमें वो उस टाइम पे इलेक्शंस हुए थे और इलेक्शंस में टेलीफोन कॉल के माध्यम से लोगों तक स्वर्गीय अटल बिहारी जी वाजपेयी की आवाज पहुंचाई थी और उन्होंने वोट की अपील की थी। तो उस टाइम पे कई स्वर उठे थे और कई लोगों ने कहा था नहीं नहीं साहब, इन्होंने तो ये गलत तरीका आजमाया। पर आप देखिए वो 2002-3 की बात है मेरे हिसाब से। 2013 या 14 में जो चुनाव लड़ा गया वो फोन कॉल को बहुत पीछे छोड़ चुका था और वो एक आईटी की तरफ अग्रसर हो चुका था, फेसबुक आ चुका था, व्हाट्सएप आ चुका था। उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्शन लड़ा गया लोकसभा का और अलग अलग विधानसभाओं का, उसमें आईटी ने बहुत ही अलग रोल प्ले किया। तो ये सही बात है, केवल राजनीति नहीं, सभी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें सोशल मीडिया का, आईटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। परंतु उसके साथ ही मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं यह आवश्यकता है कि सोशल मीडिया पर और आईटी पर एक सेल्फ रिस्ट्रेन डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन की आवश्यकता है जो हम सभी को रखना चाहिए। और अगर उस डिसिप्लिन के माध्यम से हम सोशल मीडिया को उपयोग में लेंगे तो वो हमारे लिए वरदान साबित होगा, अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने, अनुशासन की बात कही इन्होंने कहा कि आईटी का यूसेज जो है, दे आर प्रॉस ऑल्सो, दे आर कॉन्स ऑल्सो। तो हमें ये तय करना है, हमें निश्चित करना है कि हम अब इसका उपयोग किस तरीके से करते हैं। हिमांशु जी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी युवा मोर्चा के, वो बैंगलोर से हैं, तेजस्वी सूर्या जी। तो आप तेजस्वी सूर्या जी से बहुत ही वेल कनेक्टेड हैं और उनका भी विजन बहुत ही ब्रॉड है। तो हमें जानना चाहेंगे कि तेजस्वी सूर्या जी, हाउ इज तेजस्वी सूर्या जी इंस्पायरिंग द यूथ ऑफ दिस कंट्री? उनका क्या विजन है और ये विजन कहां तक हमारे देश के युवकों को आगे लेकर जा सकता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और सबसे अच्छी बात है कि जब तेजस्वी सूर्या जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो ना केवल जो हमारे पार्टी वर्कर्स हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं उनमें, वरन जो पार्टी के अलावा जो युवक हैं उनमें भी एक विश्वास जगा कि हाँ, एक पार्टी तो ऐसी है जो नव युवकों को मौका देती है। तेजस्वी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ एक सफल सांसद भी हैं। अगर आप, मैं तो राजस्थान से आपसे बात कर रहा हूं, पर हम लोग, चूंकि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमें इंस्पायर करते हैं, हम उन्हें फॉलो करते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो बहुत सारे कार्यक्रम चलाते रहते हैं, कुछ इनोवेटिव कार्यक्रम चलाते रहते हैं। मन की बात है तो मन की बात किसी मॉल में भी सुनना चाहिए। उनके ऑफिस के पास में कोई रेस्टोरेंट है, लास्ट मन की बात उन्होंने किसी एक रेस्टोरेंट में सुना था। तो एक हमारे पास में एक दूरदर्शी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे पास में एक क्रिएटिव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे पास में एक मिलनसार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वेल कनेक्टेड राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और हम सभी का यह सौभाग्य है कि उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर युवा मोर्चा बहुत अच्छा काम करने वाला है। जो दिशा वो हमें देंगे उसके अनुरूप राजस्थान में अच्छा संगठन, और संगठन के आगे जाकर भी सभी युवाओं को संगठन के साथ जोड़ने का प्रयास राजस्थान में युवा मोर्चा करेगा। बहुत ही सुंदर बात कही, एक बार तालियां हो जाए। अब देखिए, मेरे जहन में एक और बात जो आ रही है कि हालांकि बीजेपी हमेशा युवा शक्ति की पार्टी रही है, लेकिन एक जो बदलाव हमें देखने को मिला है, एक सकारात्मक बदलाव जिसे मैं कहूं, जब से नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाली है नेशनल लेवल, कि युवकों को बहुत एम्पावर किया है उन्होंने, चाहे वो पार्टी के अंदर हो, चाहे वो देश के युवक हों। नरेंद्र मोदी जी का विजन हमेशा युवा शक्ति को लेकर बहुत ही पॉजिटिव रहा है, बहुत ही दूरदर्शी रहा है। आज तेजस्वी सूर्या जी की बात कर लीजिए कि वो यंगेस्ट एमपी हैं बीजेपी के, 28 साल की उम्र में एमपी बनना एक बहुत ही अद्भुत बात है। तो ये जो बदलाव आया है आदरणीय श्री नरेंद्र जी मोदी के कमान संभालने के बाद में, हाउ डू यू परसीव दिस चेंज? And do you also agree that Modi ji has been inspiring today's youth, not only BJP but outside BJP? इसके बारे में आपसे कुछ सुनना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने आपके पहले वाले प्रश्न का उत्तर दिया कि तेजस्वी जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना ना केवल पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए आशा की किरण रहा,
वरन दूसरे जो हमारे पार्टी के लोग नहीं हैं उन लोगों के लिए भी एक आशा की किरण रहा। दूसरी बात, इसने ना केवल पार्टी के लोगों में यह सोचा कि हम भी कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं और कम उम्र में बन सकते हैं, या हम भी कभी प्रदेश का नेतृत्व कर सकते हैं, वरन जैसा आप कह रहे थे कि सब जो लोग राजनीति से नहीं जुड़े हुए हैं यूथ, वो भी क्या सोच सकता है कि राजनीति में आने की। हाँ, तो तेजस्वी जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना उन लोगों में भी आशा की किरण जगाता है कि हाँ, हमको भी राजनीति में जाना चाहिए, क्योंकि नए लोग जो हैं वो भी नेतृत्व कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। हाँ, ये नवाचार जो हुआ ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हुआ, नवाचार किया। परंतु मैं आप सभी लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि इस तरीके के नवाचार होते हैं और नवाचार के साथ साथ चैलेंजेस भी आते हैं। तो ये हर पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती, ये केवल भारतीय जनता पार्टी जैसी पॉलिटिकल पार्टी इतना बड़ा नवाचार कर सकती है। और ये जो नवाचार है, ये अगर आप किसी पॉलिटिकल पंडित से बात करेंगे तो वो कहेगा कि साहब ये नहीं, इससे भारतीय जनता पार्टी की उम्र बढ़ गई, नए लोग आए तो वो आगे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करेंगे। पर मैं उसको उस दृष्टि से नहीं देखता। ये अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में नए युवक आएंगे, वो नेतृत्व करेंगे, तो एक नई खेप युवाओं की तैयार होती है जो पार्टी को लंबे समय तक नेतृत्व देती है और पार्टी में कार्यकर्ता की भांति लंबे समय तक काम करती है। परंतु ये पार्टी के लिए तो अच्छा है ही, पर अगर देश के अंदर कम उम्र के युवकों को पॉलिसी मेकिंग के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर मौका मिलता है, तो ना केवल ये उस पर्टिकुलर पार्टी के लिए अच्छा है, बल्कि ये राष्ट्र के लिए भी अच्छा है, ये राष्ट्र निर्माण के लिए भी अच्छा है। और देखिए, पहले ये कहा जाता था, आप सभी लोगों ने सुना होगा कि जो युवा है वो देश का भविष्य है, और ये सभी लोग कहते थे, हम भी सुनते थे, आप भी सुनते होंगे कि युवा देश का भविष्य है। परंतु अब कहा जाता है कि युवा भविष्य ही नहीं, युवा वर्तमान भी है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात है हिमांशु जी। हमने आपकी बात को सुना और एक प्रश्न जो मेरे जहन में आ रहा है, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पॉलिटिकल फ्यूचर को लेकर, आपके पॉलिटिकल फ्यूचर लेकर आपके मन में क्या कोई महत्वाकांक्षा है कि आप अपना आगे का जीवन भी इसी क्षेत्र में देखते हैं, जैसे कि हर प्रोफेशन में होता है, हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है अपने करियर में। हाउ डू यू सी योर करियर? देखिए, फिर मेरे को है ना, एक बार फिर से मैं आदरणीय प्रमोद महाजन जी को कोट करना चाहूंगा आपके सामने, कि उन्होंने एक इंटरव्यू में एक बात कही थी और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी और मैं उस बात को अपना आदर्श मान के चलता हूं। हमारी पार्टी के अंदर एक नियम है कि हमारे से नीचे वाले कार्यकर्ताओं को क्या करना है वो तो हम सोच सकते हैं, हमारे साथ की जो टीम है उनको क्या करना है वो हम सब मिलकर डिसाइड कर लेते हैं, पर हमको क्या करना है ये हमारे ऊपर के जो पदाधिकारी हैं उनको सोचना होता है। जब हमें प्रदेश अध्यक्ष बनाना था तो ये हमारे पार्टी के नेताओं ने सोचा आगे हमें क्या करना है, आगे हमें यही काम करना है, इससे नीचे काम करना है, बूथ अध्यक्ष पे काम करना है, ये हमारी पार्टी निर्णय करती है, हमारा इसमें कोई से नहीं होता है। बहुत ही सुंदर बात, बहुत ही अच्छी बात। देखिए, मीट द आइकॉन प्रोग्राम ने बहुत ही लंबा सफर तय किया है। 2019 में ये शुरू हुआ, मीट द आइकॉन सीजन 1, और आज हम सीजन 2 में हैं। और बेंगलोर तक सीमित नहीं, हम बाहर आए हैं, जयपुर आए हैं, और जयपुर आके कई महान विभूतियों से हमने भेंट की। आज का साक्षात्कार एक बहुत ही यूनिक साक्षात्कार है। हम ऐसे कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता से हम रूबरू हुए हैं जिनका राष्ट्र निर्माण को लेकर एक बहुत ही दूरदर्शी सपना है, जिनका विजन बहुत ही ब्रॉड है। समवन हु इज वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ। और मैं ये समझता हूं कि तमाम जो युवा देख रहे हैं, चाहे वो YouTube के माध्यम से हो, चाहे वो Instagram के माध्यम से हो, ट्विटर के माध्यम से हो, चाहे वो Facebook के माध्यम से हो, डेफिनेटली वी नीड अ मैसेज फॉर देम फ्रॉम योर साइड सर। मैं सभी युवाओं को जो आज मेरे को सुन पा रहे हैं, मेरे को देख पा रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि मैं अपने जो पहले सवाल थे उनके उत्तरों में भी कह चुका हूं कि यह जो समय है, हमें इस बात का वेट नहीं करना चाहिए कि भविष्य हमारा होगा, ये वर्तमान हमारा है। इस देश का वर्तमान जो है उसको अगर शेप देना है तो हम ही दे सकते हैं। हम सभी को जरूरी नहीं है कि हम राजनीति में आकर ही शेप दे सकते हैं, राजनीति में आकर हम पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं, समाज सेवा में इन्वॉल्व हो सकते हैं,
परंतु मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करें। अगर हम टीचिंग में हैं तो अच्छे टीचर बने, हम डॉक्टर हैं तो हम अच्छे डॉक्टर बने, हम इंजीनियर हैं तो अच्छे इंजीनियर बने, और हर क्षेत्र के माध्यम से हमें यही सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम इस राष्ट्र के उत्थान में सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर बात कही। और हिमांशु जी, राजस्थान परिषद आभार प्रकट करता है आपके लिए। मैं भी राजस्थान परिषद का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये इस तरीके का कार्यक्रम चला रहे हैं और समूचे भारत के अंदर आप जाकर नए नए लोगों से मिल रहे हैं, और इस तरीके के कार्यक्रम ना केवल एक कार्यक्रम है वरन दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं कि उन सभी को इस तरीके के कार्यक्रम चलाने चाहिए। समाज के अंदर जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके अच्छे काम सभी लोगों के मध्य में आने चाहिए। इसलिए नहीं कि इससे किसी का एडवर्टीजमेंट होता है, वरन ये दूसरों को प्रेरणा देते हैं कि वो भी अच्छा काम करें। धन्यवाद। धन्यवाद हिमांशु जी, बहुत अच्छा लगा आपसे।